हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल शादियों जैसा छोला जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इस छोले में हम छोले मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उसी मसाले से हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल शादियों वाला छोला। तो इस छोले को बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है सफ़ेद चना और इसे मैंने 1 रात पहले ही सोक कर दिया था। तो रात भर जब आप इसे सोक करेंगे तो ये जो चने हैं ये बहुत अच्छे से सोक हो जाते हैं और इससे जो हमारे छोले बनेंगे वो बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होते हैं। अगर आप रात भर चने को सोक करना भूल गए हैं तो आप गर्म पानी में इसे आधे घंटे के लिए सोक कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसे सोक कर लिया अच्छे से और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम यहाँ पे 2 गिलास ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, हमें पानी इतना लेना है ताकि जो चने हैं वो अच्छे से डूब जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चने जो हैं वो पानी के नीचे है और पानी चने के ऊपर है। तो अब हम इसकी लिड लगा देंगे और लिड लगा के हम हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने तक इसे कुक कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 6 से 7 मिनट कुक करेंगे ताकि जो चना है अच्छे से टेंडर हो जाए। और उसके बाद हम इसे ऑटोमेटिक इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने रफली काट लिया। साथ ही में लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कली। तो सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सी के जार में। और अब हम इसमें बिना पानी के इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके मिक्सी के जार में बिना पानी के ग्राइंड नहीं होता तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा पैन और इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं या फिर किसी भी वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और जब ज़ीरा अच्छे से तड़क जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज की प्यूरी जो हमने बना करके तैयार की थी। तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इस प्याज के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो प्याज के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें ताकि जो प्याज है वो नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का जो ये पेस्ट है इसके अंदर अब पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे हमने महीन चॉप कर लिया है। और साथ ही में लिया है 4 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है। तो ये दोनों चीज़ों से फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और फिर से सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आप टमाटर की प्यूरी का ही यूज़ कीजिएगा, इससे जो आपकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का टमाटर हमने लिया था और उसकी प्यूरी बना लिया है। तो यहाँ पे टमाटर के साथ भी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर भर करके लिया है। और साथ ही में लेंगे 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेंगे नमक। तो नमक हमने बॉईल करने के टाइम भी चने के अंदर डाला था। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ सौंफ। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर फॉर्म में डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे कूट करके इसी तरह से ले लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और साथ ही में हमने डाला है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, इससे भी फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक डाला था और हाफ़ टी स्पून काला नमक। और इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा खट्टापन। तो खट्टेपन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो वो आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, नींबू को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतने ही मसाले हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। तो अब इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप छोला बना करके तैयार करेंगे तो उस छोले का टेस्ट इतना अमेजिंग आता है, बिल्कुल शादियों के छोले जैसा आपको टेस्ट आएगा। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पे सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, लेकिन इसके अंदर कलर बहुत अच्छा नहीं आया। तो कलर के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। लेकिन इससे कलर बहुत ही अमेजिंग आता है। आपका जो छोला बन कर के तैयार होगा तो वो बिल्कुल शादियों के छोले जैसा दिखेगा भी, टेस्ट तो वैसा रहेगा ही, साथ में दिखेगा भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए लो हीट पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो हीट पे बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है और हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन भी गया है। तो बीच बीच में आप इसे खोल करके 1-2 बार स्टर कर लीजिएगा ताकि जो आपके मसाले हैं वो चिपके नहीं। तो साथ ही में मैं आपको दिखा देती हूँ, छोले जो हमने बॉईल किया है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, आप देखें। और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन गया है। तो पूरा छोला पानी के साथ हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पानी जितना भी था छोले के अंदर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके छोले में पानी कम हो तो आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जब बॉयल अच्छे से आ जाएगा तब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसे लो हीट पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर हमारे छोले में भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे छोले को मैंने 8 से 10 मिनट कुक कर लिया है और तेल भी ऊपर आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चना बिल्कुल अलग है और ग्रेवी बिल्कुल अलग है। तो इस तरह तो शादियों का छोला होता नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक पोटैटो मैशर लेंगे और इसे 3 से 4 बार हम इसके अंदर इस तरह से मैश करेंगे ताकि कुछ छोले जो हैं वो मैश हो जाएँ। और जब छोले मैश होंगे तो उसमें से स्टार्च निकलेगा और इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप छोले बना कर के तैयार करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, 4 से 5 बार ही इसे मैश किया है और इन सारे चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी ग्रेवी अगर पतली लग रही है तो आप चाहें तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसे थिक कर सकते हैं, लेकिन जब ये छोले ठंडे होंगे ना तो इसकी ग्रेवी ऑटोमेटिक थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और फ्लेवर के लिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से कटे हरे धनिए के पत्ते और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे फैमिली में हर किसी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई, सबने खाया, सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत तारीफ़ की। इस छोले को आप चाहें तो नाश्ते में भी ले सकते हैं और चाहें तो बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो चलिए आज की इस छोले को अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इस छोले को चाहें तो पूरी पराठे या फिर नान के साथ सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही डिलीशियस छोले की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।